में रंग है बाकी तो करबला चलिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। अब नहीं बोलेंगे, यानी ये शेर अच्छा नहीं है। हाँ? लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। नबी के नाम पर दरिया बहा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। किसी को चाहिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। नबी के नाम पर दरिया बहा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। और मेरे हुसैन का सजदा बड़ा निराला है। मेरे हुसैन का सजदा बड़ा निराला है। उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है। उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है। और जो कट गया अली अकबर की जद से करबल में, जो कट गया अली अकबर की जद से करबल में, उसे तबस्सुमे असगर ने मार डाला है। उसे तबस्सुमे असगर ने मार डाला है। इस्लाम की सदाकत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, शरीयत की मानो मर्यादा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए जो मोमिने कामिल मैदान जिहाद में अपनी गर्दन दे देता है, उसे शहीदे हकीकी कहा जाता है। उसे शहीदे हकीकी कहा जाता है। शहीद मारे जरूर जाते हैं, शहीद काटे जरूर जाते हैं, शहीदों के जिस्म को छलनी जरूर किया जाता है, शहीदों के जिस्म पे घोड़े जरूर दौड़ते हैं। लेकिन हमारा अकीदा ये है, शहीद मारा जरूर जाता है लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीद काटा जरूर जाता है लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। शहीदों के जिस्म पे घोड़े जरूर दौड़ते हैं लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सा फलसफा समझा रहे हैं आप? एक इंसान जब मैदान कारजार में जाता है, उसकी गर्दन कटती है, उसके जिस्म के टुकड़े होते हैं, उसके जिस्म पे घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं, उसके जिस्म का लहू निकाल लिया जाता है, उसके जिस्म की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, और आप कहते हैं शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता। हम कहेंगे हाँ प्यारे, मैं तुम्हें दुनियावी मिसाल से समझाता हूं। तुम्हारे पैर में कोई जख्म निकल गया, तुम्हारे पैर में कोई फोड़ा निकल गया, वो जख्म बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि तुम बहुत ज्यादा डर गए। तुम मुजफ्फरपुर के किसी सर्जन के पास गए और जाने के बाद तुमने कहा डॉक्टर साहब देखिए ना, ये जख्म बहुत बड़ा हो गया है, दवा दे दीजिए ठीक हो जाऊं। डॉक्टर ने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने कहा था मियां दवा से तुम्हारे जख्म का इलाज नहीं होगा, बल्कि इसका तरीका ये है, अगर जान की सलामती चाहते हो तुम्हें अपने पैर की कुर्बानी पेश करनी होगी। अगर जान की बका चाहते हो तुम्हें अपने पैर को कटवाना होगा। अब फैसला कर लो, पैर लोगे या जान लोगे? पैर लोगे या जान लोगे? थोड़ी देर के लिए आपने सोचा और सोचने के बाद फैसला कर लिया, अगर पैर न रहा तो जिंदगी जी लूंगा, अगर हाथ न रहा तो जिंदगी जी लूंगा, अगर आंख न रही तो जिंदगी जी लूंगा, लेकिन पैर रहा और जिंदगी न रही तो पैर लेके क्या करूंगा? हाथ रहा जिंदगी ना रही तो हाथ लेके क्या करूंगा? आपने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे पैर को काट दीजिए। ऑपरेशन की तारीख मुतय्यन हो गई, वक्त मुकर्ररा पे आप तशरीफ ले गए। डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन रूम में ले जाने से पहले आपको इंजेक्शन दिया, आपकी जगह को सुन किया, आपको बेहोश किया, उसके बाद आपको ऑपरेशन हुआ, आपका पैर काट दिया गया, सेहतयाब होकर आप अपने घर आए। एक दिन हमसे मुलाकात हो गई, दुआ सलाम के
बाद मैंने देखा कि आपका पैर कटा हुआ है। उस वक्त से चाय नहीं पिलाना था तुम्हें। पिलवा दे चाय। नहीं रहने जिनको जहां रहना हो, कोई करबला जाके बैठा रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम? चले जाए करबला, मुल्क शाम चले जाइए, काय को आएंगे यहाँ पर? हम बुलाने भी नहीं आते किसी को। जिनको सुनना है सुने, जिनको घर जाना घर जाए। क्या बात सुनने मुलाकात हुई, देखा पैर कटा है। मैंने कहा मियां पैर कट गया? जी हजरत पैर कट गया। मैंने कहा पैर कटा होगा, बड़ी तकलीफ हुई होगी। पैर कटा होगा, बहुत दर्द हुआ होगा, हड्डियों पर खंजर चला होगा, बहुत दर्द हुआ होगा। आपने कहा मौलाना दर्द नहीं हुआ, एहसास से दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा ये कौन फलसफा समझा रहे हो? पैर कट गया दर्द का एहसास न हुआ, हड्डी कट गई दर्द का एहसास न हुआ, गोश्त कट गया दर्द का एहसास न हुआ, लहू निकल गए दर्द का एहसास न हुआ, खून निकल गए दर्द का एहसास न हुआ। आपने कहा मौलाना दर्द का एहसास तो होता, लेकिन मेरे ऊपर दवाओं का असर था, मेरे ऊपर इंजेक्शन का असर था। मैंने कहा मुजफ्फरपुर वालों, मेरा मामला हल हो गया कि अगर किसी को दुनियावी दवा खिला दिया जाए या दुनियावी इंजेक्शन दे दिया जाए तो उस दवा का ये हाल है, किसी का पैर काटा जाए उसे दर्द का एहसास ना हो, किसी की हड्डी काटी जाए उसे दर्द का एहसास ना हो, किसी का हाथ काटा जाए उसके दर्द का एहसास ना हो, किसी के गोश्त काटा जाए उसे दर्द का एहसास ना हो। तो बोलो, जिसने मोहब्बत खुदा की दवा खाई हो और जिसने मोहब्बत मुस्तफा की दवा खाई हो, उसकी गर्दन कटेगी, दर्द कैसे होगा? उसके पैर काटे जाएंगे, दर्द का एहसास कैसे? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला। तो ये आम शहीदों का मामला है जिन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन बताओ, जो सैयदुश शुहदा हो उन्हें दर्द का एहसास कैसे होगा? जो अब्दुल्ला का जो अली का नूरे नजर हो उन्हें दर्द का एहसास कैसे होगा? जो फातिमा का लख्ते जिगर हो उन्हें दर्द का एहसास कैसे होगा? जो जन्नती जवानों का सरदार हो उन्हें दर्द का एहसास कैसे होगा? इसलिए तो मेरे आका फरमाते हैं सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह जन्नतियों को मुखातब करके फरमाएगा, ऐ मेरे जन्नती बंदो, तुमने नमाजें पढ़ी, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने रोजा रखा, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने ज़कात दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने हज किया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने मस्जिद की तामीर की, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने मदरसे का ताउन किया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने भूखे को खाना खिलाया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने नंगे को कपड़ा पहनाया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने कुरान की तिलावत की, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने गरीबों की खबर ली, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने बेवाओं के सर पे दुपट्टा डाला, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने इस्लाम की हिफाजत की, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे जन्नती बंदो, तुम्हें जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। तुम्हें मेरी जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? आका फरमाते हैं सारे जन्नती कहेंगे, मौला तेरी जन्नत की बहारें बेमिसाल हैं, तेरी जन्नत का खाना बेमिसाल है, तेरी जन्नत का पानी बेमिसाल है, तेरी जन्नत के महल्लात बेमिसाल है। मौला तेरी जन्नत में बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद अल्लाह शुहदा की तरफ मुखातब होगा। किसकी तरफ? जोर से बोले, जोर से। शुहदा की तरफ मुखातब होगा, ऐ मेरे शहीद बंदो, तुमने इस्लाम के लिए गर्दन दे दी, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने कुरान के लिए गर्दन दे दी, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने मेरी रज़ा के लिए अपना खून का एक कतरा बहा दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने मेरे महबूब की खुशनुदी के लिए अपने जिस्म पे घोड़े दौड़वा लिए, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे शहीद बंदो, तूने अपने जिस्म पे घोड़े दौड़वा लिए, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा राह खुदा में तक दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे शहीद बंदो, तुम्हें जन्नत में मजा आ रहा है। सारे शुहदा एक ज़बान होके कहेंगे, मौला तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा है, तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा है, तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा है। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे शहीद बंदो, मेरी जन्नत में क्या कमी है कि मजा नहीं आ रहा है? मेरी जन्नत में क्या नहीं है कि मजा नहीं आ रहा है?
सारे शोहदा अर्ज करेंगे, मौला तेरी जन्नत का खाना बेमिसाल, तेरी जन्नत का पानी बेमिसाल, तेरी जन्नत के महल्लात बेमिसाल, तेरी जन्नत का आराम बेमिसाल। मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन मौला एक चीज नहीं है तेरी जन्नत में, एक चीज नहीं है तेरी जन्नत में। रब फरमाएगा मेरे बंदो बता कौन चीज नहीं है मेरी जन्नत में। तो शोहदा अर्ज करेंगे, मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन तेरी जन्नत में मैदान करबला नहीं है। तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन तेरी जन्नत में मैदान जंग नहीं है। हमें जितना मजा गर्दन कटाने में आया था, उतना मजा तेरी जन्नत में नहीं आया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उतना मजा तेरी जन्नत में नहीं आ रहा है। मौला हमारी ख्वाहिश ये है कि फिर हमें दुनिया में भी मैदान हो जंग का, दुश्मन की तलवार हो, हमारी गर्दन हो, हरम इस्लाम के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, तेरी रजा के लिए अपनी गर्दन देते जाए। मौला तुझे राजी करता जाए। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, उन्हीं शोहदा में सैयदुल शोहदा है इमाम हुसैन। एक तारीख छोटी सी पेश करता हूं, सुना होगा आपने बहुत सारी तारीखें, लेकिन आज इशारों में तकरीर करके गुजरना चाहता हूं मैं। बचपन है मेरे आका हुसैन का, सुन रहे हो? बचपन दुरानी साहब, बचपन है मेरे आका हुसैन का, है ना? हुजरे फातिमा से निकले हुसैन, निकले तो गए कहां? मस्जिद नबी में। देखा मुस्तफा सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं। मुस्तफा कयाम में थे, हुसैन देखते रहे। मुस्तफा रुकू में गए, हुसैन देखते रहे। लेकिन जो ही नबी सजदे में गए, हुसैन तड़प के पुश्ते नबूवत पर बैठ गए। पुश्ते नबूवत पर बैठ गए, और जब बैठे तो बैठ गए, न हुसैन उतर रहे हैं, न नबी सर को सजदे से उठा रहे हैं। बहुत देर के बाद हुसैन उतरे, तब मुस्तफा ने सर को सजदे से उठाया। नमाज मुकम्मल हो गई। हुसैन उतर के सीधे आए अपनी मां फातिमा के पास। बेटा गया कहां था? बेटा कहां था तू? अम्मी मस्जिद में गया था। अम्मी मस्जिद में गया था। अच्छा खैरियत? तो मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। खातून जन्नत कहती है, बेटा बता क्या बात है, क्यों मुस्कुराता है? तो हुसैन कहते, अम्मी जान आज गजब हो गया। क्या हो गया बेटा मेरे लाल, क्या हो गया? अम्मी गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा ये हुआ कि नाना सहाबा को नमाज पढ़ा रहे थे, मैं पुश्ते नबूवत पर बैठ गया, और नाना ने उस वक्त तक सर को सजदे से न उठाया जब तक मैं खुद उतर न गया। ये प्रेम, ये मोहब्बत, ये इश्क। जब खातून जन्नत ने इतना सुना तो कहती हैं, बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे कम से कम नबूवत का तो ख्याल किया होता, कम से कम नमाज का ख्याल तो किया होता। तो नन्हे हुसैन कहते हैं, नन्हे हुसैन, सुनना सुनना, नन्हे हुसैन कहते हैं, अम्मी जान ये राज की बात है, ये राज की बात है, इसमें हिकमत है। हुसैन कहते हैं राज की बात है। तो फातिमा कहती है, बेटा क्या है राज? अम्मी राज से पर्दा उठा दो, अम्मी बता दो राज क्या है? हम मेरे लाल बता दे क्या राज है। तो हुसैन कहते हैं, अम्मी जान मालूम है जब मैं पुश्ते नबूवत पर बैठा तो नाना ने कितनी बार तस्बीह पढ़ी है सजदे में? कितनी बार पढ़ी? तो फातिमा ज़हरा कहती है, बेटा बता कितनी बार पढ़ी नाना ने? हुसैन कहते हैं, नाना ने 72 तस्बीहें पढ़ी हैं। जरा जोर से बोले, जोर से।
72 तस्बीहें पढ़ी है। तो खातून जन्नत कहती हैं बेटा तो इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है, राज से पर्दा तो उठाओ। तो हुसैन कहते हैं अम्मी जान मैं पुश्ते नबूवत पर बैठा तो नाना ने 72 तस्बीहें पढ़ी, इसलिए ताकि मेरा हुसैन गिर न जाए, ताकि मेरा नवासा गिर न जाए। कल मैदान करबला में मैं इस्लाम को बचाने के लिए नाना की एक एक तस्बीह के बदले में एक एक जाने कुर्बान करूंगा, ताकि इस्लाम गिर न जाए, ताकि कुरान गिर न जाए, ताकि इस्लाम गिर न जाए, ताकि कुरान। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन ने बचपन में ये वादा किया था अपने नाना से, और वादा पूरा कब कर रहे हैं? 56 साल 6 महीना 4 दिन की उम्र में। कितनी उम्र थी? अरे कम से कम इतना तो याद कर लें आप, इस जलसे का एक फायदा तो हो, इतना याद कर लें आप कि मेरे इमाम जब शहीद हुए मैदान करबला में तो उम्र कितनी थी? 56 साल 6 महीना 4 दिन। किसी किताब में 6 दिन भी है, लेकिन 4 दिन या 6 दिन, लेकिन 56 साल 6 महीना 4 दिन की उम्र थी मेरे इमाम की। याद हो गया? इतना तो हो गया ना कि किसी ने अगर पूछ दिया आपको, कहते बताओ बड़ा इमाम हुसैन करते हो, वक्त शहादत इमाम की जाहिरी जिंदगी क्या थी, जाहिरी उम्र क्या थी, तो बता तो सको कि 56 साल 6 महीना 4 दिन की उम्र थी मेरे इमाम की। और मेरे इमाम के को देखा आपने, बचपन में वादा किया। आज मुसलमानों का हाल क्या है, हमारा आपका हाल क्या है? अभी वादा किया कल भूल गए, कल वादा किया परसों भूल गए, 1 घंटा पहले वादा किया दूसरे घंटे में भूल गए, पता ही नहीं चला कि हमने वादा किया था और हम क्या करने वाले हैं। लेकिन मेरा हुसैन बचपन में वादा कर रहा है और 56 साल 6 महीना 4 दिन की उम्र में मैदान करबला में उस वादे को निभा रहा है और कह रहा है ऐ यजीदियो सुन लो, हुसैन की रगों में जब एक एक कतरा लहू बाकी है, किसी यजीदी को पनपने नहीं दिया जाएगा, बल्कि हुसैन अपने लहू से इस्लाम के खाने में ऐसी सुर्खी भरेगा जिसकी लाली कयामत तक बाकी रहेगी। हज़रात, इशारों में तकरीर। हजरत इमाम मदीना से मक्का है और फिर मक्का से कूफा जाने के लिए निकले तो रास्ते में रोक दिया गया, करबला गए। हजरत इमाम हुसैन मक्के से जो कूफा जा रहा है ना, तारीख कौन सी थी पता है? 8 जिलहिज्जा सन 60 हिजरी। 8 जिलहिज्जा सन 60 हिजरी। जिलहिज्जा का महीना जान रहे हैं, जिसमें बकरीद हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है? 9 जिलहिज्जा को हज और 10 जिलहिज्जा को ईदुल अजहा की नमाज होती है और उसी दिन हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है? तो हज करने से 1 दिन पहले जो हज फर्ज है, नफिल 25 हज करने वाला पैदल हुसैन। इमाम हुसैन ने कितने हज किया था पैदल? 25 हज। और वक्त हज है, पूरी दुनिया के मुसलमान हज के लिए मक्के में, और हुसैन मक्का छोड़ के जा रहे हैं करबला। एक फर्ज ये भी है ना, हज भी तो फर्ज है, लेकिन नफली हज छोड़कर पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, काबा का तवाफ करने के लिए, मिना में कुर्बानी करने के लिए, सफा मरवा की सई करने के लिए, मुजदलफा में क़याम करने के लिए, अरफात में इबादत करने के लिए सारे मुसलमान मक्के में, और हुसैन मक्के से करबला जा रहे हैं। आओ जरा पूछ ले अपने आका हुसैन से, मेरे आका हुसैन, पूरी दुनिया जमा है मक्के में, फर्जंदाने तौहीद का ठाठे मारता हुआ समंदर मक्के में हज जैसे फर्ज की अदायगी के लिए जमा है, और आप हज जैसे फर्ज को छोड़कर मक्के से करबला जा रहे हैं। आका हुसैन वजह क्या है? तो आज भी करबला के मीनार और गुंबद से मेरा आका हुसैन जवाब देता है, ऐ मेरे चाहने वालों, एक है नमाज पढ़ना और एक है नमाज बचाना। जरा जोर से, यही फर्क है। ये 4 बजने वाला है ना, अगर ये मैं 12 बजे करता ना तो फिर बोलना नहीं पड़ता, समाज भी कमजोर होती है, लोग भी थक जाते हैं। और आपने तो बहुत अच्छा सुना, समझ रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं चचा, आज खैरियत नहीं है आपकी, सामने है आप, भागिएगा भी मत। इमाम क्या कहते हैं?
एक है नमाज पढ़ना और एक है नमाज बचाना। एक है तवाफे काबा करना और एक है काबे को बचाना। एक है जानवर की कुर्बानी देना और एक है बेटों की कुर्बानी देना। हुसैन कहते हैं जिस नमाज को पढ़ने के लिए मुसलमान मक्का आ रहे हैं, जिस इबादत को करने के लिए मुसलमान मक्का आ रहे हैं, जिस काबे की हिफाजत तवाफ करने के लिए मुसलमान मक्का आ रहे हैं, उसी नमाज को बचाने के लिए हुसैन करबला जा रहा है। उसी काबे को बचाने के लिए हुसैन करबला जा रहा है। इसलिए कि नमाज पढ़ने के लिए गर्दन झुकाया जाता है और नमाज बचाने के लिए गर्दन कटाया जाता है। काबा के तवाफ के लिए मक्के में आकर लोग हज करते हैं और जानवरों की कुर्बानी देते। हुसैन करबला अपने बेटों की कुर्बानी देने, समझ रहे हैं? तो इमाम ने अपने बेटों की। आज तो हमारे घरों में अगर एक मैयत हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो फिर हालात क्या होते हैं समझ में आ रहा है आपको? कितना बड़ा गम, कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी परेशानी। कई रोज तक खाने नहीं बनते, गमों का पहाड़ टूट जाता है, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आंसू बहाते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र सुन के मुसलमान मुस्कुराए। ऐसा कैसे हो सकता है? जरा गौर से सुनना मुसलमानों, क्या तुम्हारे घर में भी ऐसा वक्त आया कि 6 माह का बेटा तुम्हें देना पड़ा, 18 साल का लाल तुम्हें देना पड़ा, 22 साल का भतीजा तुम्हें देना पड़ा, 45 साल का भाई तुम्हें देना पड़ा, 6-7 साल का भांजा तुम्हें देना पड़ा और अपनी गर्दन भी देनी पड़ी? इतना होने के बाद भी तुम मुस्कुराओगे? अगर नहीं मुस्कुराओगे तो खबरदार, जिक्र हुसैन की महफिल में बैठकर तुम्हें मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अरे ना रो सको तो कम से कम गमे हुसैन में रोने जैसी सूरत तो बना लो। समझे ना हजरात? बस थोड़ा सा मंजर में माबाद करबला का पेश कर दूं क्योंकि वक्त होने वाला है। ठीक है, हजरत इमाम शहीद हो गए। ठीक, इमाम हुसैन शहीद हो गए। 10 मुहर्रम को सर को तन से जुदा कर दिया गया और फिर जो तूफान बदतमीजी वो यजीदियों ने करबला के शहीदों की लाशों पर जो घोड़े दौड़ाए गए, खेमे लूट लिए गए, हजरत सकीना के कान में जो बाली थी उस बाली को छीन लिया जालिमों ने और कान भी जख्मी हो गया और पूरे मालो जो भी कुछ था वो सब लूट लिया गया, खेमे को आग लगा दिया गया। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा जुल्म। लोग सोचते होंगे कि करबला की शहादत वाला मामला ही जुल्म का है, लेकिन माबाद करबला की तारीख पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिम रुके नहीं, बल्कि उसके बाद तो और भी जुल्म सितम का पहाड़ उन लोगों ने तोड़ा है। वो शामे गरीमा है। आहिस्ता आहिस्ता शाम होती जा रही है 10 मुहर्रम को और सूरज डूबता जा रहा है, सूरज डूबता जा रहा है। हम उस वक्त नहीं थे जिस दिन करबला में हुसैन शहीद हुए थे, आप नहीं थे, लेकिन हम सूरज से पूछते हैं, ऐ सूरज बता मेरा इमाम शहीद हुआ तो मंजर कैसा था? ऐ चांद तो बता बेकोरो कफन पड़ी हुई लाशों को तुमने तो देखा है, बता। तो आज भी सूरज रो रहा है, चांद रो रहा है। इसलिए तो आप देखते होंगे ना, इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान भी लाल हो गया। जहां पत्थर उठाया जाता वहीं से खून के फवारे जारी हो जाते। पश्चिम की तरफ जो आप सुर्खी देखते हैं आसमानों में, ये सुर्खी शहादत हुसैन से पहले आसमानों में नहीं थी, लेकिन शहादत हुसैन के बाद ये सुर्खी आ गई और सुर्खी आज भी है और क़यामत तक रहेगी। गोया के शहादत हुसैन की सुर्खी ने अपने सुर्खी आसमान ने अपने सीने में जज्ब कर लिया। हर शाम को यह आसमान लाल होकर शहादत हुसैन की याद दिलाता है। और हम सिर्फ हुसैन को मुहर्रम में याद करते हैं, हुसैन को सिर्फ मुहर्रम में। मैं तो कहता हूं हुसैन को साल के हर दिन याद करो, हर दिन, हर घड़ी, हर महीना हुसैन का। समझ रहे हैं? जो बात बताने वाला हूं मैं, अगर सीने में दिल है ना और दिल थोड़ा मजबूत है तो सुन लो आप। जब रात आती है तो यजीदियों ने मशवरा किया। क्या मशवरा किया? कि चलो हमारी लड़ाई हुसैन से थी, हुसैन को तो हमने मार डाला, अब झगड़ा खत्म, लेकिन बहैसियत इंसानियत
अब हुसैन के घर वालों तक खाना भी पहुंचना चाहिए और पानी भी पहुंचना चाहिए। आपस में बात तय हो गई। अब मामला यह हुआ कि खाना पानी लेके जाएगा कौन? ज़ैनब के खेमे तक, फातिमा की नूरे नजर तक, हुसैन की बहन तक। है किसमें हिम्मत जो सामने खाना भी लेके जाए और पानी भी लेके जाए? किसी में हिम्मत तो थी नहीं। एक ने कहा कि सुनो, हुर की बेवा हमारे पास मौजूद है। चूंकि हुर इमाम हुसैन की तरफ आकर शहीद हुए थे, तो हुर की जो बीवी थी ना अहलिया, वो बेवा हो गई तो उधर थी। कहा कि हुर की बेवा को कहते हैं, वो लेके जाएंगी तो ज़ैनब ले लेंगी। हुर की बेवा से कहा तुम लेके जाओ। चाहती ही थी कि जल्दी से यहाँ से निकलकर उधर चले जाएं, खिदमत का मौका मिल जाए और जन्नत का हुसूल हो जाए। हजरत हुर की बेवा एक तश्त में खाना लेकर, एक मशकीज़े में पानी लेकर, रात के सन्नाटे में हजरत ज़ैनब पाक के खेमे के अंदर आती हैं। चेहरे पे नकाब है, सामने ज़ैनब पाक के खेम, पानी रख दिया और खाना रख दिया। इसी बगल में हजरत ज़ैनब के 7 साल की सकीना बेहोश पड़ी हुई है। रोते 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 आंसू भी सूख गए हैं। अब बताओ, जिसने सुबह से शाम तक अपनों का लहू देखा हो, जिसके सामने 6 माह का असगर कुर्बान हो गया, जिसके सामने 18 साल का अकबर कुर्बान हो गया, जिसके सामने 22 साल का कासिम कुर्बान हो गया, जिसके सामने 45 साल के भाई के बाजुओं को काट कर उसे शहीद कर दिया गया, जिसके सामने 6 माह के असगर के हलक में तीर चुभा दिया गया, जिसके सामने हैदर कर्रार का नूरे नजर हुसैन की शक्ल में शहीद हो गया हो, बताओ उनका हाल क्या होगा? उनके गम का मामला क्या होगा? अब कोई मर्द नहीं है जो हिफाजत करे। एक आबिद बीमार है जो खेमे में कमजोरी के साथ और बुखार की शिद्दत के साथ लेटे हुए हैं। ला के रखा ज़ैनब के सामने खाना पानी। हजरत ज़ैनब ने कहा क्या है ये? कहा खाना है और पानी है। हजरत ज़ैनब कहती हैं ले जाओ यहाँ से खाना पानी। अब खाना लेके आई हो जबकि खाने वाले चले गए, पानी उस दिन उस वक्त लेके आई हो जब पीने वाले चले गए। इतना जब ज़ैनब पाक ने कहा था तो हजरत हुर की बेवा ने कदमों में अपना सर रख दिया और रो के कहती है ऐ ज़ैनब मुझे पहचानती है आप? कौन हूँ मैं? कहा कौन हो? कहा मैं हुर की बेवा हूँ। मेरे इस खाने को कबूल कर लीजिए, इस पानी को कबूल कर लीजिए। अगर आपने कबूल ना किया मैं वापस जाऊंगी यजीदियों की तरफ, तो ये यजीदी ताना देंगे कि देखो तुम्हारे शौहर ने इस्लाम के लिए हुसैन के नाम पे जान दी थी, लेकिन हुसैन की बहन ने तुम्हारा ले गया हुआ खाना भी कबूल नहीं किया, पानी भी कबूल न किया, इसलिए इसे ले लीजिए। जब हजरत हुर का नाम सुना हजरत ज़ैनब ने तो खाना भी कबूल कर लिया और पानी भी कबूल कर लिया। हजरत हुर की बेवा कहती है, हुर की बेवा कहती है सैयदा मुझे अपनी खिदमत में रहने का मौका दे दो, अपनी खिदमत में रहने का मौका दे दो। अल्लाह अल्लाह, खाना हाजिर है, पानी हाजिर है। बगल में बेहोश सकीना 7 साल की पड़ी है। हजरत सैयदा सकीना को जनाब सैयदा ने जनाब ज़ैनब पाक ने जगाया, सकीना सकीना उठो, पानी आया है, पानी पी लो। लेकिन सकीना जग नहीं रही है। थोड़ा सा पानी लिया चुल्लू में हजरत सैयदा ज़ैनब ने और सकीना के चेहरे पे मारा। जब पानी की ठंडक पहुंची है तो सकीना ने आंखें खोल दी और आंख खोल कर सकीना कहती है ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, क्या पानी आ गया? नहरे फुरात से क्या पानी आ गया? क्या चचा अब्बास पानी लेके आ गए क्या? कि पानी आ गया कि मेरे चेहरे पे छिड़क रही है आप? सैयदा ज़ैनब कहती है ऐ मेरी सकीना, चचा अब्बास तो जामे कौशर साक़िए कौसर से पीकर जन्नत में विराजमान हो गए, नहरे फुरात से पानी तो नहीं आया है। हर यजीदियों ने खाना भी भिजवाया है, यजीदियों ने पानी भी भिजवाया है। ऐ सकीना तो पानी पी लो, ऐ सकीना खाना खा लो। हजरत सकीना सब्रो शुक्र की वो अजीम दास्तान करबला की सरजमीन पर बूढ़े से लेके बच्चे तक और बच्चे से लेके जवान तक, बीमार से लेके सेहतमंद तक, अपने से लेके बेगाने तक ने जो शुक्र और सब्र की जो दास्तान नकल की है न तारीख में पहले कभी मिली और न कयामत तक सब्र और शुक्र की दास्तान बाद में मिल सकती है। हजरत सकीना कहती हैं फूफी पहले आप पी लीजिए ना फिर हम पिएंगे, पहले आप खा लीजिए ना फिर हम खाएंगे। हजरत ज़ैनब पाक कहती है ऐ बेटी सकीना, अभी करबला में चमनिस्तान फातिमा में सबसे छोटी तुम हो और नाना कहते थे कि सब पहले छोटे खाया करते हैं फिर
बड़े खाते हैं, पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। सकीना पहले तुम पी लो फिर कोई पिएगा, पहले तुम खा लो फिर कोई खाएगा। हजरत सकीना ने जब ये सुना तो उठ के बैठ गई तड़प के, और बैठने के बाद कहती हैं, ऐ फूफी सैयदा ज़ैनब, ये बताएं क्या कहा आपने? पहले छोटे पीते हैं ना फिर बड़े पीते हैं, पहले छोटे खाते हैं ना फिर बड़े खाते हैं। हाँ मेरी बेटी सकीना, ऐसा ही मेरे नाना ने फरमाया है। तो हजरत सैयदा सकीना ने एक छोटे से कटोरे में थोड़ा सा पानी मशकीज़े से लिया, और मशकीज़े से लेने के बाद खेमे से निकल गई और मैदान करबला में रात में दौड़ रही है, और उधर जा रही है जिधर शोहदाए करबला की लाशें बेगोरो कफन पड़ी हुई थी, शोहदाए करबला की लाशें कटी पिटी पड़ी हुई थी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सोचा, लगता है सुबह से लेके अभी तक लोगों का खून देखते, अपनों की शहादत देखते हुए लगता है सकीना के औसान खता कर गए, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है बचपन के आलम में, इसीलिए सकीना भागती हुई मैदान करबला की तरफ जा रही है। पीछे से सैयदा ज़ैनब भी दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते देखती क्या है, हजरत सकीना वहां जाके रुकती है जहां पे बेगोरो कफन शोहदाए करबला की लाशें पड़ी थी। एक तरफ कटोरे का पानी रखा है और दूसरी तरफ कटी पिटी हुई लाशों में कुछ तलाश कर रही है, कुछ ढूंढ रही है। हजरत सैयदा ज़ैनब पहुंच के कहती है, ऐ मेरी बेटी सकीना, ऐ मेरी बेटी सकीना, इन कटी पिटी लाशों में तुम तलाश क्या रही हो? इन कटी पिटी लाशों में तुम ढूंढ क्या रही हो? हजरत सकीना कहती है, मैं फूफी जान, फूफी जान, फूफी जान, जब हम मदीने से चले थे तो एक खजाना अपने साथ लाए थे, जब मदीने से चले थे एक हीरा अपने साथ लाए थे, जब मदीने से चले थे एक दफीना अपने साथ लाए थे, जब मदीने से चले थे एक सोना अपने साथ लाए थे, उसी को हम तलाश रहे हैं। इतने में एक छोटा सा बच्चे का कटा हुआ सर जो हजरत असगर का था वो सर मिलता है। हजरत सकीना कहती है, फूफी ज़ैनब, मुझे मेरा खजाना मिल गया, मुझे मेरा सफीना, मेरा हीरा मिल गया, मुझे मेरा दफीना मिल गया, मुझे मेरा सोना मिल गया, मुझे मेरी दौलत मिल गई। और तारीख गवाह है, हजरत सकीना ने एक हाथ में अपने छोटे से भाई असगर का छोटा सा सर रखा है और दूसरे हाथ में हजरत सकीना ने वो पानी रखा है जो कटोरे में लेके आई थी, और लाने के बाद कटोरे का पानी हजरत असगर के लब से लगा दिया, और लगाने के बाद सकीना कहती है, भाई असगर, भाई असगर। फूफी कहती है, पहले छोटे पीते हैं फिर कोई पिएगा। आज करबला में, चमनिस्तान फातिमा में असगर तुमसे छोटा कोई नहीं है। पहले तुम पानी पी लो फिर कोई पिएगा, पहले तुम पानी पी लो फिर कोई पिएगा। गोया के असगर ज़बान हाल से कहते हैं, बहन सकीना, मैं तो जामे कौसर, साक़िए कौसर के हाथों से पीकर ऐसा सैराब हो गया कि फिर हमें प्यास ना लगेगी, बल्कि सकीना इस पानी की जरूरत तुम्हें है। हजरत सकीना ये कहते हुए बेहोश हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, एक बहन ने भी सब्र का वो मुजाहिरा किया जिसका जवाब नहीं, फूफी ने भी जो सब्र का मुजाहिरा किया उसका जवाब नहीं, और भाइयों ने भी जो सब्र का मुजाहिरा किया उसका जवाब नहीं। तारीख करबला हर तरीके से कामिल अकमल है। ये कोई तारीख नहीं मिलती कि एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार हो और एक तरफ 72 हो, और 72 के मुकाबले में 22,000 हो, फिर भी जीत उसकी हो जो कट गया हो। आज लोग कहते हैं ना, जिंदान है तो जहान है, जान नहीं तो जहान नहीं। तारीख करबला ने और इमाम हुसैन की शहादत ने इस फलसफे को बिल्कुल गलत बता दिया और बताया, हुसैनियों ये मत कहना कि जान है तो जहान है, बल्कि देखो करबला में हुसैन की जान तो नहीं है लेकिन पूरा जहान हुसैन, पूरा जहान हुसैन का, पूरा जहान हुसैन का। शहादत हुसैन से पहले बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम यजीद रहे, लेकिन शहादत हुसैन के बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा, बल्कि यजीद के मानने वालों ने भी यजीद नहीं रखा, इसलिए कि वो जान रहे थे कि अगर यजीद रख दिया ना तो 10 मुहर्रम को लोग करबला बाद में जाएंगे, महल्ले की यजीद का खात्मा पहले करेंगे। समझ रहे हैं? आज देख लो, हर जगह नाम हुसैन का चर्चा है, हर जगह अज़मत हुसैन का चर्चा है, हर जगह हुसैन का नाम, हुसैन के नाम का लंगर, हुसैन के नाम की मिलाद, हुसैन के नाम का जश्न, हुसैन के नाम का जुलूस, हुसैन के नाम का जलसा।
सही है ना? लेकिन क्या सिर्फ जलसा कर, सिर्फ जलसा, और जलसा करके एक रात खूब हंगामा कर लो। समझा है पैगाम करबला क्या है? क्या है पैगाम करबला? बताएं आप, दो लफ्जों में बता दूं पैगाम करबला क्या है। हुसैन ने सजदे में सर कटाया और कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा, और हुसैन ने यह पैगाम दिया, हुसैनियों कभी नमाज ना छोड़ना और कभी कुरान ना छोड़ना। जैसे हुसैन ने करबला में सजदा किया और कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा है, वैसे जिंदगी भर तुम्हें नमाज की भी हिफाजत करनी है और कुरान की भी तिलावत करनी है। और यही दो चीज हमारे पास नहीं है, न हम नमाज पढ़ते हैं न कुरान पढ़ते हैं, और हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई हुसैनी है नहीं। मैं कहता हूं सिर्फ मुहर्रम में या हुसैन मत करो, अपने किरदार और अमल को हुसैनी किरदार और अमल बनाओ कि दूर से देखने वाला देख के कहे ये हुसैनी है। हमारे अमल से, हमारे किरदार से आज क्या हो रहा है? हमारे बाप को गाली दे दे तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मेरे रब को गालियां दी जा रही है, आज मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां हो रही है। सिर्फ जलसों में नारा लगा लेने से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे नहीं होता। पहले हम अपने आप को सुधारें, फिर जाकर हम कुछ कहेंगे ना तब मामला बनेगा। सही कह रहा हूं अकरम साहब? इसलिए मेरे भाई जलसे से कुछ पैगाम लेके जाएं। बहुत अच्छा सुना आपने, वक्त होता तो मैं बहुत कुछ सुनाता आपको। बहरहाल अजान का वक्त भी हो रहा है, जरूरी है कि हम इस जलसे को खत्म करके सलाम पढ़ें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि तौबा इलैहि, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैजान सरकार सुरकाही पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।